सरकार और निगम प्रशासन लंबे समय से इस बात का फायदा उठाता आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। सिविक सेंटर हूँ। सिविक सेंटर से मुद्दे अक्सर सबको पता है किसके होते हैं, MCD से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। जिन लोगों के 20-20, 25-25 साल से कच्चों में काम कर रहे हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं। MCD से जुड़े हुए नेता हैं हमारे साथ, हम बात कराते हैं जो उनके अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, पर सरकारें उनके अधिकार को साइडलाइन कर जाती हैं। इनकी मेहनत कहाँ जाती है पता नहीं लगता। DC कपिल साहब हैं, इंजीनियर, लंबे समय से लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जानते हैं। सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका। सरकारें आती हैं जाती हैं, DC कपिल साहब यहाँ लोगों की लड़ाई लड़ते हैं और वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। अभी तक सरकारें नहीं झुक पाई हैं। देखिए, सरकारों का तो चरित्र ही ये होता है, मनवादी सरकारें हैं और मनवादी सरकारें कभी नहीं चाहेंगी कि इस देश के गरीब, वंचित समाज के लोगों को, पिछड़े लोगों को उनका हक और न्याय मिले। इसलिए सरकार के चरित्र के साथ साथ हम लोगों का जो आचरण है वो भी कोई बहुत बढ़िया काबिल तारीफ नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में 60,000 के लगभग कर्मचारी यहाँ पर काम करता है और जब उनके अधिकारों को लड़ने का समय आता है तो पहली बात तो वो उस बड़ी संख्या में निकल करके आ नहीं पाते जिस संख्या में उनको निकल करके आना चाहिए। DC साहब, एक चीज़ और है, क्या यूनियनों ने बांट दिया है? क्योंकि इसमें 60 से ज़्यादा यूनियन है दिल्ली में बताया जाता है, तो वो भी तो बट गई है ना कहीं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी बड़े बड़े विभाग हैं, उन सभी विभागों की समस्याओं का हल जब होता है जब वहाँ पर कोई एक संगठन होता है। और एक संगठन के, देखिए रेलवे कितना बड़ा डिपार्टमेंट है, वहाँ पर SC ST की एक यूनियन है। दूसरा देश का बड़ा संगठन PNT का है, वहाँ पर देश के अंदर एक यूनियन है। यही हाल देश के सभी बड़े विभागों का है। लेकिन MCD का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर सैकड़ों यूनियन बनी हुई है, घर घर में यूनियन बनी हुई है, सारे लोग नेता बने हुए हैं और जब समय आता है तो कर्मचारियों के हितों की और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सारे लोग एकजुट नहीं हो पाते। सरकार इसी का फायदा उठा लेती हैं अधिकारी, क्योंकि उन्हें पता है आपस में ही एकीकरण नहीं है तो हमसे थोड़े दिन लड़ेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे आराम से। ही ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सरकार ये सोचती है। सरकार और निगम प्रशासन लंबे समय से इस बात का फायदा उठाता आ रहा है। आज जो सम्मानित साथी यहाँ पर बड़ी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ आंदोलन करने के लिए आए हैं, राजकुमार धिगान जी के नेतृत्व के अंदर दूसरे ग्रुप के लोग जो इसी समाज से संबंध रखते हैं, जो इसी विभाग से संबंध रखते हैं, जिनका दुख और दर्द बिल्कुल एक जैसा है, उनकी मांगें एक जैसी हैं, वही लोग कमिश्नर के दरवाजे पे जाकर उनको फूल माला और बुक्के दे करके उनका स्वागत करते। तो ये जो लोगों की, यूनियनों के नेताओं का MCD के अंदर आचरण है, इसका फायदा निगम प्रशासन भी उठा रहा है और इसका फायदा दिल्ली में बनने वाली हर सरकार ने उठाया। सबसे बड़ा सवाल ये आता है, अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं कवर कर रहा हूँ MCD को इसलिए पता है, सबसे बड़ा आरोप रहता है MCD पर, क्योंकि MCD के अधीन आप देखें शिक्षा, स्वास्थ्य और जितनी बुनियादी सुविधाएं हैं सब MCD के अधीन है, यानी सबसे बड़ा है। भ्रष्टाचार उतना ही बड़ा है इसका। और रहा पक्के होने की बात, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, मैं डाटा पूरा है मेरे पास, ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है वो समय से पहले ही पक्के हो गए। कितना सच है ये? हाँ, ऐसे भी हैं जो अपने रसूखों का, पैसे का फ़ायदा उठाकर समय से पहले पक्के हो जाते हैं। और जो भोला भाला मजदूर है, जो भोला भाला कर्मचारी है, जिसका कोई संबंध किसी नेता से या पैसे का उसके पास अभाव है, वो लटकता हुआ आ रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और जो भी साथी, मैं तो ये कहूँगा कि जो भी साथी प्रयास कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन ये प्रयास नाकाफ़ी है अभी, जब तक ये सारी यूनियनें एक मंच पे नहीं। दिल्ली का में तो 2 दिन के अंदर हाहाकार मच जाए अगर ये वास्तव में काम बंद हड़ताल ईमानदारी के साथ करते। ये हुई थी, आपको याद हो तो कुछ साल पहले दिल्ली कचरा कचरा थी और इसमें समाधान भी हुआ, पर समाधान क्या हुआ? एक इसी समाज से आते हैं
नाम लेने की जरूरत नहीं, आप भी जानते हो, उन्हें बड़ा पद मिल गया और वो बड़े आराम से बैठ गए। इन कर्मचारियों का क्या, ये तो ठगे हुए रह गए। बिल्कुल यही हो रहा है। और इसका समाधान देखिए, जब हम आए थे यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, और अभी 1 घंटा नहीं हुआ, आधे से ज़्यादा लोग और बड़े बड़े नेता कुर्ते पजामे वाले वो सब भागे। ये जो 81 संगठन है, सब पता है उनको, सब देख रहे हैं। उनकी विजिलेंस लगी होती है, उनके डिपार्टमेंट लगे होते हैं, उनकी CID लगी होती है सरकारों की। और 1 घंटा आप और रुकिएगा, जितने हैं ये भी चले जाएंगे। डीसी साहब, अब एक सवाल हरियाणा से, बताइए, आपको हरियाणा से खबर ऐसी आई कि दलित कम्युनिटी से संबंध रखते थे, मैं बात कर रहा हूँ IPS पूरन कुमार की। अब आप सोचिए जातिवाद की नींव कितनी गहरी है कि इतने बड़े अधिकारी के साथ ऐसी हरकत हो सकती है, तो जो दिन रात छोटे पदों पर हैं उनकी क्या हालत होगी। बात अधिकारी की भी नहीं है, देश के गृह मंत्री रह चुके सरदार बूटा सिंह, जो वाल्मीकि समाज की पूरे देश में आन बान और शान हैं, अगर उनके दामाद के साथ ऐसी अप्रिय घटना हो सकती है, और वो और उन जैसे लोग और देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई जैसे लोग अगर इस देश में सुरक्षित नहीं है, तो हमारे और आपके जैसे आम नागरिक का यहाँ पर क्या हाल है, ये सोचने का विषय है। ना कैसे देखते हैं इस मामले को, क्या लग रहा है, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार है जितने बड़े बड़े अफसर, जिसमें बात करें हम गृह सचिव से लेकर दुनिया भर के लोगों के नाम है और नोट है बकायदा। और आप एक खबर और आपको बता दूं, कल की बात है, सुसाइड के एवज में एक और सुसाइड, क्या ये इंसाफ की लड़ाई है? क्योंकि अभी एक SI थे संदीप कुमार, कल उन्होंने सुसाइड कर ली, उन्होंने भी एक नोट छोड़ा है, एक वीडियो बनाया, उन्होंने पूरन कुमार IPS पर बहुत बड़े गंभीर आरोप लगा दिए। तो क्या ये षड्यंत्र है? जब बड़े नाम उछल के आते हैं तो ऐसा ही षड्यंत्र रचा जाता है। बिल्कुल यही चलेगा, यही हो रहा है, और ये हो नहीं रहा, ये जानबूझ करके मनुवादी सरकारें करवा रही हैं। देखिए, घटना हो जाए और उसके बाद में पश्चाताप हो जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों की हौसला अफजाई की जा रही है और उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। तो ये मनवादी विचारधारा हावी होती जा रही है देश के अंदर। साहब, आपको लगता है ये, क्योंकि उनकी जो धर्मपत्नी है पूरन साहब की, आपको पता है मुख्यमंत्री टीम में काम करती हैं, इतनी विडंबना चल रही हो, तो ये क्या मुमकिन है नहीं कि मुख्यमंत्री साहब को पता हो, उनकी पत्नी ने बताया हो कि ऐसा चल रहा है? क्योंकि अगर आप बड़े हैं और कोई मेरे से मुसीबत आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे चल रहा है, यानी शामिल है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हाउस। 100% बताया होगा और उनको ज्ञात होगा, लेकिन ये घटना इतनी जल्दी और इस तरीके से हो जाएगी, इसकी उनकी जानकारी पारिवारिक रूप से नहीं होगी। एक और सवाल जाते जाते आपसे, मुख्यमंत्री क्या वाकई कठपुतली हैं? क्योंकि एक बयान संदीप वाल्मीकि हैं वहाँ से नेता, उन्होंने कहा जब बात आई हटाने की DG को, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो ऑफिसर थे पुलिस के, तो उन्होंने कहा मैं तो एक चपरासी को भी नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने कहा है जो उनके भाषण के मुताबिक, क्या वाकई कठपुतली है इसका मतलब? आप इस बात से ये आइडिया लगाइएगा कि कौन सी विचारधारा इस देश के अंदर प्रभावी है, जिस विचारधारा के तहत ये इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। इसका मतलब ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है जिसके तहत इसकी तरह की चीज़ें चलाई जा रही हैं और लोगों को ये बताया जा रहा है कि अब 100 साल बाद, RSS के गठन के 100 साल बाद आज हमारी सत्ता यहाँ पर देश में आई है, अब हम वो करेंगे जो चाहेंगे। इसी का प्रचार और प्रसार ऊपर का RSS का संगठन और केंद्र में बैठी हुई सरकार के उच्च पदाधिकारी और अधिकारी और नेता ये सब मिल कर के कर रहे हैं। नहीं तो मुख्यमंत्री का कोई इसमें इतना बड़ा रोल नहीं होना चाहिए था कि उसने हाथ खड़े करके इस तरीके का बयान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप पुराने आंदोलनों से जुड़े रहे DC कपिल, मैंने उनकी बात आप तक पहुंचाई, हरियाणा IPS पूरन सिंह की बात भी आपको सुनवाई। क्या वाकई अब देश जातिवादी मानसिकता की ओर बढ़ रहा है? क्या दलितों के उत्थान की जो सरकारें बात करती थी फिर एक बार उन्हें पीछे लेके जा रही हैं? देश तरक्की करेगा तो कैसे करेगा? आप देख रहे हैं JNN न्यूज़।
कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान।